ओके जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले चूँकि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए जावा की बेसिक नॉलेज और a little bit advanced portion of the Java language is required, तो इसलिए हमने पिछली जो क्लासेस थी वो जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने में लगा दी थी। उससे पहले हमने एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस देखी थी और एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था और फिर एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स, उनके जो नोमेनक्लेचर हैं वो भी डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जिस आईडी में की जाती है उसको एंड्रॉयड स्टूडियो कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही यूज़फुल ये टूल है। दिस इज़ नॉट जस्ट एन आईडी बट मोर देन एन आईडी। तो ये आईडी से ज़्यादा एक चीज़ है जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे एंड्रॉयड डेवलपमेंट ईजी और फास्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डाउनलोड the Android Studio. So you need to go to the browser and then Google and type टाइप करते हैं Android Studio for Windows, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद ओके, मैं चूँकि मैक सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग विंडोज़ पे होंगे, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करें तो इधर जो विंडोज़ नीचे मैक नहीं विंडोज़ लिखा होगा ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये इतना स्मार्ट है कि देख लेता है कि सिस्टम के ऊपर आया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि विंडोज़ है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल टेक सम टाइम इन डाउनलोडिंग। once the downloading is done, then you need just to डबल क्लिक दैट exe फाइल, ठीक है। तो आपके विंडोज़ के ऊपर इसकी एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस पर डबल क्लिक करें और फिर आप नेक्स्ट करते जाएं। सो विद इन फ्यू मिनट्स एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसका जो आउटलुक है इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। मैं इधर से एंड्रॉयड स्टूडियो चला के आप लोगों को दिखाई दूँ। जैसे ही आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे और उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के कौन कौन से पोर्शंस होंगे वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट interface that you will see once you double click on the icon of Android Studio. So there are multiple options. जिसमें the first one is start a new Android Studio project. So if you are a new one and you are about to start your first project, then this is the right option for you. अगर पहले सिस्टम में कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो आपने इस पर काम किया हुआ है, you want to reopen it, then this is the right one, ठीक है। और कुछ बाहर से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बहरहाल वी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस द फर्स्ट ऑप्शन एंड द सेकंड वन, ठीक है। तो हम चूँकि फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर द न्यू वन, सो दिस इज़ द ऑप्शन वी विल बी लुकिंग एट, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं कि
न्यू स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, जिससे हमारे पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। इस विंडो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बाद में देखते हैं। बहरहाल हमने एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी क्या चीज़ है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात डिटेल से पढ़ते हैं। एक्टिविटी एवरीथिंग, आई मीन एनी स्क्रीन, आपके मोबाइल पर स्क्रीन होती है ना, आपको ये ऐप खोलते हैं, इस तरह व्हाट्सएप है, तो फर्स्ट स्क्रीन आती है, फिर आप किसी बंदे के कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस वगैरह, तो दूसरी स्क्रीन है। तो एंड्रॉयड में जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं या ऐप डेवलपमेंट करते हो, एंड्रॉयड ऐप में हर सिंगल स्क्रीन को एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी बिकॉज देयर इज़ नो एक्टिविटी and we want to design the first activity, that's why we need to open this empty activity। इस पे आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें, तो यस, ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट जो है वो एक पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। और जिस तरह जावा में आपने देखा था कि जावा में तमाम जो फाइल्स होती हैं किसी प्रोजेक्ट में वो एक पैकेज के अंदर होती है। सो पैकेज जैसा नाम से ज़ाहिर है उसे वो एक पैकेज ही होता है, और तमाम एक्टिविटीज़ वगैरह उस सिंगल पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके इस पैकेज से ही जाके जो एग्जीक्यूशन एपीके फाइल है, जो एंड्रॉयड ऐप की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो इस पैकेज से ही बनती है। कहाँ पे सेव हो रहा है, तो ये पाथ ऑटोमेटिकली डिसाइड वो होगा जिस टाइम आप इंस्टॉल कर रहे थे। अच्छा, जावा का एसडीके लेवल आपने कौन सा रखना है, ठीक है। तो ये एपीआई लेवल्स हैं, ठीक है, जो कि इधर से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो लेट्स से जिस मोबाइल के ऊपर आपका या जो ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो जैसे अगर आप ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो जिन मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड इंस्टॉल है उनका एपीआई 26 है एपीआई लेवल या इससे कम है, तो उस पर आपका ये ऐप चलेगा, ठीक है। अगर आप नेट से ये सेलेक्ट करते हैं तो देखें कि अब चूँकि ये बहुत लेटेस्ट लेवल है, तो ये 39% ऑफ दी टोटल एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर ये लेवल इंस्टॉल है। तो आप जो ऐप है वो इससे या ठीक है, तो जितना आप लेटेस्ट एपीआई लेवल या लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो तो आप जो अपने ऐप के लिए जो एपीआई लेवल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस लेवल वो एपीआई लेवल वो वर्जन जिस सिस्टम जिस मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल है या उससे कम वर्जन, तो उसके आपका ऐप जो है वो पूरा सही तरह से चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा वर्जन पे आपका ऐप जो है वो नहीं चल पाएगा या चलेगा भी लिमिटेड फीचर्स के साथ, ठीक है। सो यू नीड टू देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। आप अगर लेटेस्ट वर्जन के लिए आप बनाते हैं तो उसमें फ़ीचर्स लेटेस्ट होंगे, लेकिन वो बहुत कम लोगों के यूज़ के लिए होगा, बिकॉज़ ये जो वर्जन है ये बहुत कम लोगों के पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दरमियाना करते हैं तो 66% लोगों के पास ये और इससे कम के वर्जन है। और अगर आप थोड़ा सा कम पे आते हैं तो फिर आपके 90s में, क्योंकि ये जो वर्जन है एंड्रॉयड 5 ये 92% सिस्टम्स के ऊपर है या इससे लेस जो है, ठीक है। तो यू नीड टू मेक द डिसीजन वेयर टू। आपने ऐप अच्छी बनानी है तो ऐप में लेटेस्ट फीचर्स तो होंगे, लेकिन फिर वो जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़र्स के पास आपकी ऐप जो है वो नहीं चल पाएगी। सो लेट्स से हम सेलेक्ट करते हैं 8, दिस इज़ गुड इनफ, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे फिनिश के ऊपर।
तो इसी के साथ ही एक नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। ओके, ये इंटरफेस है एंड्रॉयड स्टूडियो का, ठीक है। और आपने इधर क्लिक करते हैं तो 3 मेजर फाइल्स जो हैं वो भी बिल्ड हो जाएंगी। तो हमारा काम मोस्टली जो 3 फाइल्स हैं उन्हीं के साथ होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जो आप एंड्रॉयड में आएंगे और ऊपर से ड्रॉप डाउन में एंटर चेक करेंगे तो ये 3 जो मेन फाइल्स हैं, मैनिफेस्ट और जावा, ठीक है, और ये रिसोर्सेज। तो ये 3 जो फाइल्स हैं ये मोस्टली हमारे काम की होंगी और इनके साथ डील करेंगे। फिर एंड पे हम अगर कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं या ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिर जैसे ही हम इन सब फोल्डर्स को समझ पा लेंगे, डायरेक्टरीज़ को, फिर हम इस ग्रेडल पे आएंगे, स्क्रिप्ट्स ये क्या होती हैं और ये क्यों ज़रूरी है एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम था। अब हम ये फ़ोल्डर्स क्या चीज़ें हैं, ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है, इन फोल्डर्स की स्पेसिफिकेशन और थोड़ी बहुत इसकी डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि फिर हम इसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्विच हो जाते हैं कि हम जाके पहले इसकी तेज़ी कार करें और फिर इस पे आएँ। ओके जी, हम देखते हैं कि ये काम एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। और इसके डिफरेंट वर्जन्स और फिर हर वर्जन के साथ एपीआई लेवल, ठीक है, ये भी हमने ये चीज़ देख ली थी, थोड़ी बहुत आपको असाइनमेंट भी दी थी इसमें। ओके, नाउ दिस इज़ द फाइल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये वो प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरे का पूरा हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या ऐप है उसकी सारी जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, वो तमाम सोर्स फाइल जो हैं वो इसी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होंगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा दिखा भी दिया था, ठीक है, कि सबसे पहले इधर एंड्रॉयड, उसके अंदर ऐप का की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर मैनिफेस्ट की फाइल्स होती हैं, फिर मैनिफेस्ट का एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है, फिर जावा का एक फ़ोल्डर, कुछ रिसोर्सेज और कुछ ग्रेडल, ठीक है। इसको बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल को खोलेंगे तो ये एक्सएमएल की फाइल होती है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो डन। ये है क्या चीज़ बेसिकली, एंड्रॉयड ऐप जो होता है उसके जो जेनेरिक फीचर्स होते हैं, उसके ऊपर, उस ऐप के ऊपर जो सेटिंग्स अप्लाई होती हैं, जो जेनेरिक फीचर्स होती हैं, वो सारे का सारा उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये नेम स्पेस है, जिस तरह एक XML नेम स्पेस, जिस तरह सी प्लस में प्रोग्रामिंग करते थे तो आप यूज़ करते थे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ठीक है। तो वो उस नेम स्पेस के अंदर लाइब्रेरीज़ के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह उनकी डिक्लेरेशन उस नेम स्पेस में होती है। तो ये एंड्रॉयड नेम स्पेस है, ठीक है। और ये पैकेज है, ये पैकेज आप स्टार्ट में ही पैकेज में डिसाइड करते हैं और वो पूरे का पूरा पैकेज आपका ऐप होता है या APK होता है। यस, दिस इज़ योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो टैग है वो एप्लीकेशन क्या है। XML की जो लैंग्वेज है वो भी HTML की तरह ही है, इसमें टैग्स होती हैं, ठीक है। तो
और उन टैग्स के अंदर कुछ फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड ये जो आप ऐप बना रहे हैं इसका जो डाटा ये यूज़ कर रहा है इसका बैकअप हो कि नहीं है, तो ट्रू इट मीन्स यस द सिस्टम विल कीप बैकअप ऑफ दिस डेटा, ठीक है। अदर वन इज़ आपके ऐप के लिए आइकन कौन सा है, तो कुछ आइकन्स प्री डिफाइंड आती हैं, वो ये है, और हम ख़ुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ऐप का नेम जो है वो क्या रखना है तो वो भी आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आइकन कौन सा होगा, तो राउंड आइकन या इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐप का थीम क्या होगा, देयर आर डिफरेंट थीम्स, तो उनमें से कोई थीम हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ओके, तो now this thing is RTL। इसका मतलब है इस RTL का कि आपने इसको ट्रू कर दिया है, सपोर्ट्स RTL, सो दैट मीन्स दैट रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसका इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो राइट अलाइन होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए थीम का बता दिया है। ओके, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन योर ऐप, ठीक है। और ये जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है इसको मेन एक्टिविटी कहते हैं। सो देयर जिस तरह C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेन फंक्शन एक होता है ना, वहाँ से बाकी फंक्शंस कॉल होते हैं। सो दिस इज़ मेन एक्टिविटी। ओके, इंटेंट क्या चीज़ है, इंटेंट बेसिकली सोर्स दैट इज़ यूज्ड टू channelize, you can say facilitate communication between different activities and different apps, ठीक है। तो ये एक चैनल है। ओके, ये बाद में डिसाइड करेंगे कि इंटेंट फिल्टर के अंदर ये क्या चीज़ें हैं। बहरहाल दिस इज़ अ जेनेरिक फाइल, इसके अंदर जनरल एक्टिविटीज ऐप का थीम क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐप का नाम क्या होना चाहिए, क्या आइकन होगा ऐप के लिए जो कि उसके APK के ऊपर नज़र आ रहा होगा, और टेक्स्ट कैसे अलाइन होगा, ठीक है। थीम क्या होगा पूरे ऐप का। सो दिस इज़ जेनेरिक एंड ब्रॉड फाइल, इसके अंदर ये सारी फीचर्स होती हैं। ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं, एक्टिविटी, अब मैं ज़्यादातर एक्टिविटी का ही लफ्ज़ यूज़ करूँगा थ्रू आउट दिस कोर्स। तो एक्टिविटी का मतलब होगा वो स्क्रीन, ठीक है। इसकी अभी आगे फॉर्मल डिफिनीशन आ जाएगी, लेकिन कोई भी स्क्रीन, तो स्क्रीन एक तो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं या उसको यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। और एक उस हर एक्टिविटी हर स्क्रीन का बैक एंड होता है। तो बैक एंड पे हम जावा यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड पे XML, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी हम डिज़ाइन करेंगे उसका बैक एंड जो है वो XML में करेंगे और फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड जावा में और फ्रंट एंड जो है वो XML में। सो XML बहुत ईजी है, वो आप HTML CSS आपने वेब डेवलपमेंट कोर्स में देखी होगी, तो दैट इज़ एक्जैक्टली सिमिलर, तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा हम सीख लेंगे, लेकिन जावा वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज़ डिफरेंट लैंग्वेज, तो उसका सिंटैक्स भी थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमने इसके ऊपर कुछ टाइम लगाया है। ओके, every project in Android includes a manifest file, so this is very necessary, manifest file, ठीक है। और इसका नाम होता है Android manifest.xml। ये रूट डायरेक्टरी में जिसको manifest डायरेक्टरी कहते हैं उसी में सेव होता है। ओके, इसका काम क्या होता है, the manifest file is an important part of our app because it defines the structure and metadata of our application, its components and its requirements. This file include nodes for each activities, services, content providers, broadcast, ये टर्मिनोलॉजीज बाद में हमें समझ आ जाएंगी, ठीक है। टिल दिस जनरल फीचर जो है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में होती है। ओके, दूसरा फोल्डर जो है वो जावा का फोल्डर है। आपको आप अगर वो फाइल स्ट्रक्चर खोलें, ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, तो आपको नजर आ जाएगा कि दूसरा जो फोल्डर होता है या दूसरी जो डायरेक्टरी होती है वो जावा की होती है। इसमें क्या होता है, दी जावा फोल्डर कंटेन्स द जावा सोर्स कोड फाइल्स, जितनी भी बैकएंड फाइल्स होती हैं, ठीक है, हर एक्टिविटी की,
तमाम एक्टिविटीज़ की जो सोर्स फाइल होती हैं वो बैकएंड पे आई मीन जावा फोल्डर पे होती है. These files are used as a as a controller for controlled UI. तो लेआउट को जो फ्रंट एंड है उसको बैक एंड से कंट्रोल किया जाता है. इट गेट्स द डेटा फ्रॉम द लेआउट फाइल एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दैट डेटा आउटपुट विल बी शोन इन द यूआई लेआउट. ठीक है. तो ये कंट्रोल क्या करता है, ये डेटा जो है लेआउट फाइल से जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, ठीक है, वहाँ से यूज़र से डेटा इनपुट करवाया जाता है और उस डेटा को बैकएंड के जरिए प्रोसेस करके जो रिजल्ट है वो यूआई पे दोबारा डिस्प्ले कर दिया जाता है. और बेसिकली ये बैकएंड पे ही काम कर रहा होता है. तीसरी जो डायरेक्टरी है, ठीक है, तीसरा फोल्डर है वो रिसोर्सेज का है और इसको समटाइम्स ड्राइबल भी कहते हैं. बल्कि इस रिसोर्सेज के डायरेक्टरी के अंदर फिर सब डायरेक्टरीज हैं, ठीक है. उनमें से फर्स्ट वन है ड्राइबल. तो इस डायरेक्टरी में ड्राइबल फोल्डर कंटेन्स रिसोर्स type files, something that can be drawn or images or shapes and selectors. तो आपका ऐप जितने भी इमेजेस यूज़ कर रहा है, जितने भी आइकन्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, या अदर फॉर्म ऑफ ड्राइबल्स, तो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होंगी. यहाँ से उसका पाथ दे के किसी भी लोकेशन में या किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप इसको reside यहाँ करेंगे. Tribals may take a variety of file like bitmap, png, jpeg, ठीक है, 9 पेज और वेक्टर, ये सारे एक्सटेंशंस के साथ जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे ड्राइबल में आएंगी और ड्राइबल इनसाइड द रिसोर्सेज. ओके, दूसरी एक डायरेक्टरी है लेआउट की, ठीक है, ये भी रिसोर्सेज के अंदर होती है. लेआउट डिफाइंस द विजुअल स्ट्रक्चर फॉर यूजर इंटरफेस. ये एक्सएमएल की फाइल्स होती हैं, ठीक है. तो इस तरह जावा में तमाम बैकएंड की फाइल्स होती हैं .java एक्सटेंशन के साथ. यहाँ पे लेआउट फोल्डर में जो कि रिसोर्सेज के अंदर है उसमें तमाम फाइल्स होती हैं जो कि .xml एक्सटेंशन के साथ है. ठीक है. तो एक्टिविटी के जो दो पोर्शंस हैं, जो दो पार्ट्स हैं, एक फ्रंट एंड XML की फाइल वो लेआउट में होती हैं और जो बैकएंड जावा की फाइल्स होती हैं वो ऊपर के जावा की डायरेक्टरी में होती हैं. You can add additional layout objects or widgets as child elements to gradually build a view hierarchy that defines your layout file. तो हम अदर लेआउट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. जैसे जैसे हमारा ऐप जो है वो एक्टिविटीज़ वाइज इंक्रीज करता जाता है तो इस फोल्डर के अंदर XML की फाइल जो है वो इंक्रीज करती जाती है. सो लेआउट कुछ ऐसे हैं. सबसे पहले लेआउट डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन सा लेआउट होगा. तो लीनियर है, वो टेबुलर है, ठीक है, वो ग्रिड है. बहुत सारे लेआउट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो लेआउट की तमाम उसकी विड्थ, हाइट, ठीक है, ओरिएंटेशन, वो सारे इसी टैग में स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं और फिर उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है. सो बटन इज एन एलिमेंट, टेक्स्ट व्यू इज एन एलिमेंट, ठीक है. तो एलिमेंट आप लेआउट के ऊपर ऐड करते हैं. तो ये टेक्स्ट व्यू है, ये बटन है, ये जो कि विजुअल चीज़ें हैं तो ये लेआउट के ऊपर होती हैं, ठीक है. इनके कंट्रोल्स जो है वो बहरहाल जो बैकएंड जावा की फाइल होती है उसके ऊपर. ओके, तीसरी जो चीज़ है जो कि आपको नज़र आती है इसके अंदर ये रिसोर्स फोल्डर के अंदर, उसको मिप मैप कहते हैं, ठीक है. ओके, तो मिप मैप फोल्डर कंटेन्स द इमेज asset file that can be used in Android Studio application. You can generate the following icon type like launcher icons, action bar and tab icons and notification icons. अच्छा, ये जो स्पेसिफिक आइकन्स हैं जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, अदर कंटेंट के लिए नहीं. तो इनको मिप मैप में रखा जाता है. ये कुछ बिल्ट इन आती हैं, कुछ आप बना भी सकते हैं. तो मिप मैप जो फोल्डर है उसमें एंड्रॉयड ऐप जो ऐप की प्रेजेंटेशन के लिए जो इमेजेस या ड्राइबल्स यूज़ करता है वो वेब मैप में रखी जाती है. ओके जी, ठीक है. तीसरी जो चीज़ है
अच्छा, तो जो फोर्थ डायरेक्टरी है या फोर्थ फोल्डर है, ठीक है, रिसोर्स के अंदर उसको वैल्यूज़ का नाम देते हैं। उस वैल्यूज़ के अंदर फिर सब फाइल्स होती हैं। उसमें एक कलर्स डॉट एक्सएमएल है, एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है और एक है स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल। तो जितने कलर्स आप यूज़ करते हैं आपके अंदर, वो कलर्स आप यहाँ पे ही डिक्लेयर करते हैं, उनको नाम देते हैं और फिर उनका कोड होता है। तो ये नाम आप जहाँ भी यूज़ करते हैं अपने अंदर, तो इसका मतलब ये वाला कलर और इसका अपना ये कोड है उस कलर का, ठीक है। और ये अंडरस्टैंड करता है जो इंटरप्रेटर है ऑफ दी एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। तो उसको जब ये नज़र आता है ये कोड, तो उसको पता था कि इस कोड के अगेंस्ट कौन सा कलर है, उस कलर को ऐड कर दिया जाता है। तो कलर्स यहाँ पे वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर जो कलर्स डॉट एक्सएमएल है वहाँ पे कलर्स डिक्लेयर किए जाते हैं और ये ऐसे डिक्लेयर करेंगे, इनको नाम वगैरह देंगे। स्ट्रिंग्स, जितने भी स्ट्रिंग्स, एक तो ये कि आप डायरेक्ट अगर स्ट्रिंग लिखें तो वो लेट से वो स्ट्रिंग कोई 10 दफ़ा यूज़ हुआ है और फ्यूचर में आप चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग चेंज हो, तो फिर आप अपने ऐप में जाके हर जगह पे वो स्ट्रिंग चेंज करेंगे। नाउ दी गुड प्रैक्टिस इज़ कि आप स्ट्रिंग डॉट से एक्सएमएल जो आपको प्रोवाइडेड फाइल है उसमें आप स्ट्रिंग्स लिखें और उसको नाम दें और फिर आप जाके ऐप में जहाँ पे भी स्ट्रिंग की ज़रूरत है तो नाम वहाँ यूज़ करें। कल को अगर आप लेट से चेंज करना चाहते हैं तो आप चाहिए कि हर जगह पे जाएं, आप इस तरह के उस नेम के अगेंस्ट जो स्ट्रिंग है उसको इधर चेंज कर दें। और ये ऐप ने ये जो स्ट्रिंग नेम है ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हुआ है। देयर इज़ नो नीड टू गो टू एवरी प्लेस एंड रिप्लेस द स्ट्रिंग, जस्ट चेंज स्ट्रिंग here and it will be visible in each place in the app. थर्ड वन इज़ styles.xml। तो ये जो इस तरह CSS फाइल होती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं, आप बटन्स के ऊपर, आप व्यूज़ के ऊपर, आप एडिट टेक्स्ट व्यू के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर आप वो स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। तो वो स्टाइल्स आप यहाँ पे कुछ स्टाइल्स आपको प्रोवाइड होती हैं डिफ़ॉल्ट, कुछ आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम खुद स्टाइल बना के अपने बटन के लिए कस्टमाइज स्टाइल्स, वो स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स, स्टाइल्स और तीसरी जो चीज़ थी वो थी स्ट्रिंग्स, ये तीन फाइल्स वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर होती हैं, ठीक है। दी लास्ट डायरेक्टरी, यू कैन से दी लास्ट पोर्शन ऑफ एंड्रॉयड ऐप जो है वो क्या है, वो ग्रेडल है, ठीक है। तो ग्रेडल किस लिए होता है? ग्रेडल जो है ये बेसिकली दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू बिल्ड योर ऐप, ठीक है, कि डिफरेंट फोल्डर्स डायरेक्टरीज आपने ऊपर बनाई हैं, ये मैनिफेस्ट की फाइल, ठीक है, इनको कंबाइन करके एक APK बनाना ये ग्रेडल का काम होता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, जो चीज़ें आपने ऑनलाइन सोर्सेज से यूज़ की हैं उनको इकट्ठा करना, ठीक है, लिंक करना और एक APK बनाना, वो सारा का सारा काम ये ग्रेडल करता है, ठीक है। टेस्टिंग और फिर डिप्लॉयमेंट, ये सारा पहले जब ये एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं होती थी खुद किया जाता था, ठीक है, टेस्ट और देन, और अब जो ग्रेडल है तो इसको यूज़ करके ऑटोमेटिकली APK बनाई जाती है। ओके, सो ये ग्रेड की चीज़ें हैं जहाँ पे कौन सा SDK वर्जन यूज़ हुआ है, ठीक है, चीज़ें रिक्वायर्ड है। जिस तरह आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें यहाँ पे, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो रिक्वायर्ड है इस ऐप के लिए, तो यहाँ पे मेंशन की जाती है। इसको फिर डिटेल में समझेंगे। हमारा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऐप। ओके जी, कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं एंड्रॉयड की, ये टर्मिनोलॉजीज़ और ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ऐप डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आएगी।